तो आज के वीडियो में हम आरबीआई द्वारा दिए गए स्टिमुलस पैकेज के बारे में जानेंगे, अच्छे से उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर पर, एनबीएफसीज पर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई द्वारा दिए गए स्टिमुलस पैकेज के बारे में। कोरोना वायरस के कारण पूरी इकोनॉमी तबाह होने के कगार पर है, तो उस इकोनॉमी को बचाने के लिए आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जिसको कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें कि पहला स्टेप है वो 50,000 करोड़ कैश इन्फ्यूज़ कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, और उसमें से 50% एनबीएफसीज जो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, छोलामंडलम और मुथूट फाइनेंस वगैरह हैं, ये सब एनबीएफसीज में आते हैं। एनबीएफसीज कंपनी का काम भी बैंकिंग की तरह ही होता है, बस उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। जो काम बैंकिंग करते हैं लगभग सारे काम ये भी करते हैं। हर एक तरह का लोन अपने कस्टमर को देने का ये काम करते हैं, बस ये कस्टमर से कैश डिपॉजिट नहीं करते हैं, बाकी सारा काम करते हैं। तो जो 50,000 करोड़ का कैश जो बैंकिंग सेक्टर में इन्फ्यूज़ आरबीआई ने किया है, उसमें से 50% ये एनबीएफसीज को देंगे। तो दूसरा जो स्टेप आरबीआई ने लिया है वह रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है। पहले जो 4 था, अब 3.75 कर दिया है। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। देखिए, आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो भी लोन लेता है दूसरे बैंकों से, तो उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आज उसने इसी में 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा यह हुआ कि अगर वो इंटरेस्ट कम देगा बैंकों को, तो बैंक अपना पैसा आरबीआई से निकाल लेंगे, और वही चाहती है आरबीआई, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी को अपने पास स्टोर करके रख सके। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट भी कम की गई है। और तीसरा पॉइंट जानने से पहले एक छोटा सा टर्म जान लेते हैं, एनपीएस। ये होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जिस बैंक का एनपीएस बढ़ गया उस पर समझ लीजिए खतरे की घंटी बजने लगी उसकी। यस बैंक के साथ भी यही हुआ था। तो एनपीएस को समझ लेते हैं शॉर्ट में। एनपीएस यह होता है कि अगर किसी बैंक ने किसी को लोन दिया है और वह लोन चुकाने का कोई समय पीरियड फिक्स होता है, और जिसको लोन दिया है अगर वह उस पीरियड में वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो उसके बाद वो एनपीएस में काउंट होने लगता है। वो जो कैश है वो एनपीएस में काउंट होने लगता है, और ये जितना बढ़ते जाता है बैंक की स्थिति उतनी खराब होते जाती है। यस बैंक के साथ भी यही हुआ था। उसका एनपीएस लगातार बढ़ते जा रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण कि यस बैंक की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो तीसरा स्टेप के बारे में आरबीआई ने बताया है कि जो बैंक ने जिन्हें भी लोन दिया हुआ था, अगर उन्हें लोन चुकाने का समय 1 मार्च से 31 मई के बीच में पड़ता है, अगर वह लोन नहीं चुका पाते हैं इस बीच में, तो वो जो लोन होगा उसे एनपीएस की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। इस पीरियड को मोरेटोरियम कहा जाता है। तो तीसरा स्टेप यह था। अब बात कर लेते हैं जो एनबीएफसीज है, बजाज फाइनेंस, छोलामंडलम, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब जो एनबीएफसीज है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस आरबीआई के पुश का। तो देखिए, यहाँ पर एक बात आती है जिसे कि आरबीआई गवर्नर ने भी आज क्लियर नहीं किया या फिर बताया नहीं। देखिए, एट प्रेजेंट एनबीएफसीज के पास 7 लाख करोड़ का लोन है जो कि इन्हें बैंकों को चुकाना है। इनका बहुत समय से डिमांड चल रहा है कि इन्हें भी मोरेटोरियम पीरियड दिया जाए। 1 मार्च से 31 मई तक का जो मोरेटोरियम पीरियड है इन्हें भी दिया जाए, लेकिन अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन नहीं मिली है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि जो एनबीएफसीज है, इन्हें 7 लाख करोड़ का लोन है इनके पास, इनको चुकाना पड़ेगा। 1 मार्च से लेकर 31 मई के बीच में इनको ईएमआईज देनी पड़ेगी। हालांकि इन्होंने जिन्हें लोन दिया है वो इस बीच में इन्हें कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एनबीएफसीज को बैंकों को पेमेंट करना पड़ेगा। यह थोड़ी सी समस्या है जिसको कि अभी तक नज़रअंदाज कर रही है आरबीआई। यही समझ में आ रहा है कि ठीक है, कुछ पुश तो मिला है बैंकिंग सेक्टर को, कुछ पुश तो मिली है इस राहत पैकेज से, लेकिन एनबीएफसीज के लिए अभी भी डगर बहुत आसान नहीं है। अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए हम बहुत बड़ा इसको पैकेज के रूप में नहीं देख सकते हैं। अभी आने वाले समय में आपको थोड़ा और समस्या आएगी। जो कंपनीज हैं, अभी आने वाले समय में आपको ज़्यादा अप मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगी इन कंपनियों में।